हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन सेकंड ऑनलाइन लैब ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स। इसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लैब में हमने जो है बेसिक पाइथन कमांड जो है वो हमने एग्जीक्यूट की थी पाइथन कंसोल में इंटरप्रेटर के ऊपर। हमने देखा था कि पाइथन जो है बहुत ही डायनेमिक फ्लेक्सिबल जो है लैंग्वेज है। और उसी की कंटिन्यूटी में सारी जो है बेसिक कमांड्स तकरीबन जो है वो आपको मालूम है। नॉर्मल प्रोग्रामिंग में सिर्फ यहाँ पे उनका सिंटैक्स थोड़ा सा जो है वो चेंज हुआ है। अभी हम जो है आइटरेटिव फंक्शंस करेंगे इस लैब में, और उसके बाद इंशाल्लाह हमने जाना है, एक्चुअल हमारा पर्पस जो है वो रिकर्सिव फंक्शंस के ऊपर है। ये जितने भी हम आइटरेटिव फंक्शंस करेंगे सबको हम दोबारा जो है वो रिकर्सिव प्रोग्रामिंग के ज़रिए जो है दोबारा इम्प्लीमेंट करेंगे। और रिकर्सिव प्रोग्रामिंग इंशाल्लाह जब आप सीख लेंगे तो केस स्टडीज़ तीनों की तीनों केस स्टडीज़, और चौथा पैटर्न मैचिंग का मॉड्यूल, और पांचवी जो हमारी प्रोलॉग की लैब होगी वो भी रिकर्सिव प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड करती हैं। सो रिकर्जन इज द फंडामेंटल टेक्निक ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड सॉफ्टवेयर। रिकर्सिव प्रोग्रामिंग में आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए और आपकी सफिशेंट जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके जी। तो ये स्लाइड्स हमें बेसिकली गाइडलाइन देती हैं, लेकिन हम क्या करेंगे साथ में पाई चार्म के ऊपर पाइथन के एनवायरनमेंट में वर्क भी करते जाएंगे। और जो काम हम करेंगे हो सकता है ये आपने दूसरी लैब में जो वसीम साहब लेते हैं उसमें आप ये कर चुके हों, या इससे मिलता जुलता काम आप कर चुके हों, तो ये आपकी जो है एक तरह से थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो काम मैं यहाँ पे पाई चार्म में करूँगा, आपने इसका स्क्रिप्ट जो है, जो पाईचार्ट में मैं कोड लिखूंगा उसका स्क्रिप्ट जो है इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस लैब मैं आपसे जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप उसको जो है देख के कि हमने आज क्या एग्जीक्यूट किया उसको आप जो है वो एग्जीक्यूट कर सकें पाइथन में। तो ये लास्ट लैब में हमने ये एंड यहाँ पे एंड किया था, कंक्लूड किया था कि प्रिंट एज हेलो प्रिंट करने का फंक्शन बनाया था, बहुत ही सिंपल, जो कि हेलो का मैसेज प्रिंट कर दे। इसी तरह लास्ट नेम जो है वो पिक करके उसका पिक प्रिंट कर दे। इसमें हमें नेगेटिव इंडेक्स वाली रेंज का एडवांटेज ये हुआ कि लास्ट नेम में अगर मल्टीपल नाम आ रहे हैं तो हमें जो है लास्ट वाला नेम गेट करने के लिए इधर इंडेक्स को या कोई और ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है कि लेंथ पहले फाइंड करें फिर हाईएस्ट इंडेक्स इज नॉर्मली वन लेस देन लेंथ ऑफ ए लिस्ट। तो बजाय इसके कि हम जो है दो तीन लाइनें कोड की लिखें और हाईएस्ट इंडेक्स गेट करें और फिर उसका नाम जो एक्सेस करें लास्ट नेम, तो हम जो है -1 नेगेटिव रेंज वाले इंडेक्स से लास्ट एलिमेंट की जो इंडेक्स होती है उससे हम जो है इसे एक्सेस करके प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा जी। उसके बाद 2 नंबर्स का एवरेज वाला प्रोग्राम हो जाएगा ये। उसके बाद जो है ये मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स वाला प्रोग्राम जो है ये आप सी प्लस प्लस में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये प्रोग्राम्स आप जो है वो काफ़ी बना चुके हैं। तो ये हम जो है अभी उनको पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे, और साथ ही में उसके बाद जो है ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पाइथन के ऊपर, और वहाँ पे हम जो है ये प्रोग्राम जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको हम जो है रन करके देख लेते हैं। अच्छा जी। तो क्विकली फंक्शन डिफाइन होता है डेफ से, और इसमें हमने हेलो का फंक्शन वहाँ पे प्रिंट एच के नाम से है, यहाँ पे मैंने हेलो लिख दिया। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्रिंट हेलो का वर्ड प्रिंट हो जाए, और साथ में जो है साथ में जो है नाम भी प्रिंट हो जाए। ओके, हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इस हेलो फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, फैज़ान, और इसे अब हम जो है वो रन करके देख लेते हैं जी। हेलो फैज़ान जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। अच्छा, हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हम कहते हैं कि यूज़र से इनपुट ले लेते हैं नेम, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट एज आर्ग्यूमेंट, और इसे मैं हेलो टू कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ पासिंग द नेम। अब देखें इसमें बहुत ही आसान है कि विदाउट क्रिएटिंग वेरिएबल्स एक्सप्लिसिटली बाय मेंशनिंग डाटा टाइप, we can just simply write the variable name and start
यूजिंग इट विदाउट डिफाइनिंग ए डाटा टाइप। उमर, डेफ जो है ये फंक्शन डिफाइन करने के लिए होता है। डेफ जो है फंक्शन डिफाइन करने के लिए। डेफ किस लिए होता है? फंक्शन डिफाइन करने के लिए। ठीक है जी। डेफ मीन डिफाइन फंक्शन। ठीक हो गया। इसके इस्तेमाल से आपको नहीं लग रहा कि इसका क्या मीनिंग है? अच्छा जी, हेलो टू कॉल कर लेते हैं। हेलो टू में हमने यूज़र से इनपुट ले लिया इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे देखें ये आउटपुट विंडो में यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे हम कहते हैं जी आसिफ अली खान। हेलो आसिफ अली खान आ गया। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही इन कॉल्स को हम कमेंट कर देते हैं। कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क की शॉर्ट की से मैंने कमेंट कर दिया। तो उसके बाद हम जो है वो लास्ट नेम वाला फंक्शन बनाते हैं, हेलो लास्ट नेम वाला। ठीक है। डेफ डेफाइन फंक्शन, आगे फंक्शन का नाम आ गया, और उसके बाद हमने जो है एक आर्गुमेंट पास कर दिया, और हमने कर दिया प्रिंट हेलो, और आगे नेम का आखिरी एलिमेंट। We are assuming that name will be a list of multiple symbols. राजा आसिफ अली खान, मतलब किसी के नाम में बहुत ज़्यादा वो वर्ड होते हैं। तो किसी के नेम में दो वर्ड्स होते हैं नॉर्मली। बाज़ औक़ात बहुत रेयर सिचुएशन होते हैं कि किसी के नेम में जो है वो सिर्फ एक वर्ड होता है। सो नेम विल बी ए लिस्ट। नेम विल बी ए लिस्ट। हम कहते हैं जी राजा मोहम्मद आसिफ अली खान अब्बासी। आई डोंट नो मतलब ये मैंने सही लिखा है या नहीं, कि मतलब, और इसमें एक स्टूडेंट का पर्सन का नेम है जो कि बहुत ही जो है वो लेंथी नेम है, तो उसमें लास्ट नेम उसने पिक कर लिया। ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें इसे हम जो है पास करते हैं कोई ऐसा नाम जो कि थोड़ा शॉर्ट है, इतने ज़्यादा उसमें टोकन्स नहीं हैं। जस्ट आसिफ अली है। ठीक है। तो उसने लास्ट नेम अली जो है वो पिक कर लिया। ठीक है। बाय यूजिंग स्ट्रिंग की वैल्यूज जो है वो शफल तो नहीं हो रही ईच आइट्रेशन। अभी ये आइट्रेशन भी नहीं है। ठीक है। अभी हमने आइट्रेशन आइट्रेशन जो है वो शुरू नहीं की। ठीक है। जस्ट हम एक लिस्ट में से लास्ट एलिमेंट जो है वो हम गेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस नेम को, इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा इसका वेरिएंट 2 बना देता हूँ। ठीक है। कि वेरिएंट 2 में मैं यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ इंस्टेड ऑफ पासिंग नेम। जैसे यहाँ पे अब मैं नाम एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ कोड के अंदर, उसकी बजाय मैं नेम की वैल्यू यूज़र से इनपुट कर लेता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि इसका जो है वो हमारा क्या आउटपुट आता है। जैसे ये मैंने यहाँ पे जो है ये इनपुट किया था, इसको मैं यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ। इन दो लाइंस को मैं कमेंट कर देता हूँ। इनका आउटपुट हमने देख लिया है, और लास्ट नेम टू के नाम से ही मैं फंक्शन बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लास्ट नेम टू विदाउट आर्ग्यूमेंट। रन टाइम पे हम यूज़र से आर्ग्यूमेंट लेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ फहद तारिक। ओ, ये तो थोड़ा सा गलत आ गया। हमने लास्ट इंडेक्स तो गेट की है, लेकिन उसने खाली क्यू दे दिया है इंस्टेड ऑफ तारिक। वी वांट दिस होल नेम, वी वांट दिस होल सिंबल। ठीक है। तो अभी इसमें आप देखें कि नेम में हमारे पास जब हमने ये इनपुट किया था तो वो क्या चीज़ आ रही है, एक मेरा ख्याल है स्ट्रिंग आ रहा है। तो हम इसे ज़रा प्रिंट करके देख रहे हैं, प्रिंट करके देखते हैं। वो लिस्ट नहीं आ रही, जैसे ये लिस्ट ऑफ टोकन्स है ना, इस तरह से लिस्ट नहीं आ रही, बल्कि क्या चीज़ आ रही है हमारे पास,
जस्ट एक स्ट्रिंग आ रहा है। जब स्ट्रिंग के ऊपर -1 इंडेक्स करेंगे तो वो लास्ट करेक्टर हमें दे देता है। यहाँ पे मैं प्रिंट करके दोबारा जो है वो कॉल करता हूँ इस फंक्शन को। नेम को मैं देखना चाह रहा हूँ कि उसमें नेम में आ क्या चीज़ रही है। ठीक है, फ़हद तारिक। अब देखें ये फ़हद तारिक जो है पूरा स्ट्रिंग जो है वो आ रहा है नेम में। हमें तो चाहिए इस फॉर्म में, जैसे ये है ना लिस्ट ऑफ टोकन्स। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ जी, नेम जो है वो फ़हद तारिक कंप्लीट है और -1 जो है वो क्यू में आ रहा है। तो हमें तो ये पहले लिस्ट ऑफ टोकन चाहिए, लिस्ट चाहिए, फिर जो है उसमें वो होगा, क्या कहते हैं कि फिर वो लास्ट एलिमेंट जब लिस्ट का पिक करेंगे तो वो कंप्लीट नेम आ जाएगा। तो उसके लिए बहुत ही आसान सी कमांड है, वो है स्प्लिट की कमांड। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेस के ऊपर जो है वो स्प्लिट कर देता है। मतलब फ़ात तारिक 2 नेम है तो इसमें वो लास्ट नेम जो है वो लिस्ट ऑफ 2 नेम्स जो है, लिस्ट ऑफ 2 स्ट्रिंग्स जो है ये बना देगा। और फिर हमें लिस्ट में से जब हम गेट करेंगे तो वो हमें लास्ट टोकन जो है वो रिटर्न हो जाएगा। हाँ, अब देखें हेलो तारिक आ रहा है, हेलो तारिक आ रहा है और ये हमारे पास जो है ये लिस्ट ऑफ टोकन्स बन रही है। दोबारा मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। राजा काशिफ काशिफ अली अब्बासी, राजा काशिफ अली अब्बासी। अब देखें हेलो अब्बासी आ गया। और स्प्लिट की मदद से जो है हमने एक स्ट्रिंग को लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में या लिस्ट ऑफ टोकन्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो काम है, ये जो स्प्लिट का फंक्शन है, याद रखें जी पैटर्न मैचिंग का जब हम मॉड्यूल पढ़ेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, तो चाहे फेस टू फेस लैब में या ऑनलाइन लैब में, तो ये स्प्लिट का फंक्शन हम यूज़र से इनपुट स्ट्रिंग इस तरह से पूरा पैराग्राफ इनपुट करेंगे, लेकिन हम उसे क्या करेंगे इंटरनली स्प्लिट का फंक्शन लगा के हम उसे लिस्ट ऑफ टोकन्स में पार्स कर देंगे। और जो हमारे रिकर्सिव प्रोग्राम्स होंगे केस स्टडी के, वो इस लिस्ट ऑफ टोकन्स के ऊपर जो है वो काम करेंगे जी। तो दैट वाज वेरी यूजफुल फंक्शन। ये जो फंक्शन हमने कॉल किया बहुत ही अच्छा फंक्शन था, इन अ सेंस कि हम जो है इसे फ्यूचर में भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब छोटे छोटे दो फंक्शंस और भी बना लेते हैं, डेफ एवरेज टू। अगरचे उनकी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन यह है कि हम जो है वो एवरेज टू बना लेते हैं। अच्छा, इसमें डायरेक्टली स्लाइड में तो ये है कि मैं एज ए आर्ग्यूमेंट हम इसे पास कर रहे हैं, डायरेक्टली हम जो है यूज़र से अगर इनपुट करते हैं, यूज़र से अगर इनपुट करते हैं इंटर नंबर 1 और उसके बाद एंटर नंबर 2, सेपरेटर जो है स्प्लिट के अंदर जो है सेपरेटर, सेपरेटर जो है वो यूज़ होता है कि अगर आप किसी और करेक्टर पे स्प्लिट करना चाहें तो। ठीक है, और जो मैक्स स्प्लिट है उससे मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मुझे मालूम नहीं है, वो आपने ज़रा चेक करके देख लेना है कि मैक्स स्प्लिट जो है वो किस लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो जो सेपरेटर एस सी पी फॉर सेपरेटर, और सेपरेटर हमने जो अभी यहाँ पे स्प्लिट में मैंने जो पास किया है, हमजा ने अच्छा क्वेश्चन किया है कि भाई उसमें सेपरेटर का आर्ग्यूमेंट नज़र आ रहा था। यहाँ पे हमने जब ये स्प्लिट किया तो यहाँ पे जो है इसके ये डिफरेंट आर्ग्यूमेंट जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो इसमें जो है सेपरेटर जो है वो तो है स्पेस के लिए, और मैक्स स्प्लिट को जो है मैंने यूज़ नहीं किया। मे बी इसका कोई डेफिनेटली पर्पस तो होगा। तो सेपरेटर में अगर हम ऐसे दे दें, खाली स्पेस दे दें, तो तब भी जो है इसका सेम इफ़ेक्ट है। लास्ट नेम को मैं कॉल करके देखता हूँ। ठीक है, इसका भी जो है वो सेम इफ़ेक्ट है कि स्पेस दे दी हमने। ठीक है, नुमान अली, तो यहाँ पे स्पेस नहीं दी थी, तब भी डिफ़ॉल्ट में वो स्पेस पे ही स्प्लिट कर रहा था। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम फर्ज करें ए पे स्प्लिट करते हैं, या हम चलें यहाँ पे हम कहते हैं
नमान अली, तो मेरा ख्याल है NOM एक बनेगा, N स्पेस के साथ दूसरा बनेगा, और LI तीसरा टोकन बनेगा। अच्छा, अपर केस, केस सेंसिटिव है, उसने अपर केस पे स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और ये जो अपर केस नहीं था तो उस पर स्प्लिट नहीं किया। ठीक है, तो सेपरेटर जो है, सेपरेटिंग करेक्टर आप जो मर्जिया दे दें, लेकिन हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट में डिफ़ॉल्ट ही करेक्टर यूज़ करेंगे। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्पेस के ऊपर ही स्प्लिट करते हैं। अच्छा जी, एवरेज के लिए हमने जो है यूज़र से नंबर इनपुट कर लिए और उनका हमने A+B करना चाह रहे हैं एंड डिवाइडेड बाई 2 करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है ये वाला प्रोग्राम हमारा एरर दे देगा, बिकॉज हमने क्या नहीं किया हुआ, इनको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया हुआ, क्योंकि ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग हमारे पास आएगा ना, जो भी नंबर होगा स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, तो इंटीजर में हमने कन्वर्ट नहीं किया, इस वजह से एरर आने का चांस है कि स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी एडेड। अगर ऐड तो हो जाएंगे, मे बी कनकैटिनेट हो जाएंगे, लेकिन मे नॉट बी डिवाइडेड। चेक करके देख लेते हैं जी क्या होता है जी। 3 and 7, देखें वो एरर आ गया। अब उसने जो है किस पे एरर दिया है, उसने जो है वो प्लस का एरर नहीं दिया। ठीक है, उसने दिया है ये डिवीजन पे एरर दिया है। प्लस कंकैटिनेट कर देता है, बाय डिफ़ॉल्ट ओवरलोडेड होता है प्लस का ऑपरेटर इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड आल्सो इन पाइथन के, ये कंकैटिनेट कर देता है, लेकिन ये उसने डिवीजन पे ऑपरेटर दिया है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे इसे ऐसे कर दूँ ना, ऐसे छोड़ दूँ, तो ये मेरे पास 37 आ जाएगा। 3 और 7 का आंसर जो है कंकैटिनेट हो गया, ये 37 आ गया, कंकैटिनेट हो गया। तो ये एक्चुअली हमें तो उसका एवरेज चाहिए था, तो प्लस तो कंकैटिनेट कर रहा है और वो फिर 37 स्ट्रिंग रहता है, तो हमें जो है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहिए। इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। इधर ही इंट का फंक्शन हमने कॉल किया, डाटा टाइप 3 and 7, आंसर आ गया 5.0। अच्छा, इसी तरह से और मैक्सिमम का फंक्शन था डिफाइन मैक्स 3, यूज़र से ही ले लें तीनों वैल्यूज़। ओके जी, 3 वैल्यूज़ का मैक्सिमम जो है वो लेना है, ABC, और एट द एंड हम जो है वो प्रिंट कर देंगे मैक्स इज इक्वल टू, जो भी मैक्सिमम होगा हम M में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम करते हैं कि मैक्स इज इक्वल टू, जो स्लाइड में लॉजिक दी गया वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि उसमें हम A को B C से कंपेयर कर रहे हैं, फिर B को C से कंपेयर कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी डिफरेंट लॉजिक यूज़ कर रहा हूँ कि इफ़ B इज ग्रेटर दैन A, then max is equal to B, else if C is greater than M, सॉरी यहाँ पे भी M कर देते हैं कि दूसरे एलिमेंट को M से कंपेयर किया, दूसरा अगर बड़ा है तो वो आ जाएगा, तीसरे को कंपेयर किया अगर M से तीसरा बड़ा है तो वो आ जाएगा M में। M एक एडिशनल आंसर वेरिएबल है जिसमें आफ्टर दीज इफ एल्स स्टेटमेंट्स इट विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा जी, सिंटैक्स वाइज तो ये प्रोग्राम ठीक लग रहा है। अब इसमें मुझे बताएं कि लॉजिकली भी ये प्रोग्राम ठीक है या नहीं। मैक्सिमम वाला प्रोग्राम आपने 3 नंबर्स का मैक्सिमम लेना है, बहुत ज़्यादा जो है वो आपने इसमें बनाया हो गया। C++ में इस तरह की प्रोग्रामिंग जो है वो आपने की होगी। अच्छा जी, अब मैक्स को कॉल करके देख लेते हैं। मैक्स 3 हमारे फंक्शन का नाम है जी, इसे कॉल करके देखते हैं।
मैं पास करता हूँ, पास करें 13, 5, 20, मैक्स इज इक्वल टू 20 आ गया। अच्छा जी, अभी मैं दोबारा इसे रन करता हूँ। ये प्रोग्राम ठीक है जी? चैट पे मुझे बताएं, या मिस्टेक है इसमें लॉजिकल। हाँ, अब्दुल जब्बार ने कहा है कि दूसरा नंबर जो है वो एज ए मैक्सिमम पास करें। मैं कहता हूँ 5, 23 एंड 17। ये भी ठीक आ गया। अभी कुछ लग रहा है कि हमें इसमें सिंटैक्स मिस्टेक है, कोई लॉजिकल मिस्टेक है। ठीक है। हाँ जी अब्दुल जब्बार, आपने कहा दूसरा नंबर पास करें, वो तो ठीक हो गया, लेकिन कुछ गड़बड़ है सही। चलें फिर पास करते हैं इसे कोई वैल्यूज। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी 7, 15 और 23। अभी 23 आना चाहिए ना? ठीक है, मैक्सिमम 23 है ना ऑब्वियसली, और ये 15 दे रहा है। सो देयर वाज सम लॉजिकल मिस्टेक, कि जब थर्ड एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट ग्रेटर हो जाता है एम से, वो तो सेव हो जाता है इसमें, ठीक है। लेकिन जब तीसरा एलिमेंट चेक ही नहीं होता इस केस में, क्योंकि एल सेफ लगा दिया। सो इट वाज ए लॉजिकल मिस्टेक, वी शुड हैव बीन यूजिंग जस्ट ओनली द इफ स्टेटमेंट ओवर हियर। 7, 15, 23 याद रखें जी, इस पे हमारा आंसर लॉजिकली गलत आ गया था, क्योंकि हमने सी को एल्स में डाल दिया था कंपैरिजन विद सी को। तो ये 7, 15, 23, अब जो है हमारा प्रोग्राम ठीक हो गया। सो एनीवे, दीज आर माइनर बहुत ही स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग रिलेटेड पॉइंट्स हैं। लॉजिकल किसी भी प्रोग्राम को याद रखें जी, कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, लाजमी उसको टेस्टिंग करें बार बार। हमने देखें 3 बार इसकी वैल्यूज़ पास की हैं, तो 2 दफ़ा ठीक आई हैं आंसर, और तीसरी दफ़ा जाके आंसर जो है वो गलत आया है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, प्रोफेशनल लाइफ में स्टूडेंट जो है ये मिस्टेक्स करते हैं कि भाई कोड लिख लेते हैं और अज्यूम करते हैं, कोड को देख के टेस्टिंग नहीं होती, वैल्यूज़ इनपुट करके टेस्टिंग होती है। अज्यूम करते हैं कि जी बस ये जो है ये प्रोग्राम ठीक चलेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कैलकुलेटर वाले एग्जांपल पे। ये हमारा जो है किस चीज़ का कोड है? पाइथन का कोड है। ये हमारा जो है ये सी प्लस प्लस का कोड है जी। दो नंबर्स इनपुट कर रहे हैं इंटीजर टाइप के, एक आंसर का वेरिएबल भी बनाया हुआ है, और एक ऑपरेटर जो है वो हम इनपुट कर रहे हैं। और देखते हैं कि कौन सा ऑपरेटर यूज़र ने, कौन सा करेक्टर यूज़र ने जो है वो एंटर किया है, तो उसको हम जो है वो इसमें हसन, चले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें बात यह है कि जब हमने एल्स इफ लगा दिया था ना यहाँ पे लॉजिकली, यहाँ पे लॉजिकली ये कह रहा था कि ये ऐसे ही है जैसे मैं यहाँ पे एल्स लगा दूँ, ठीक है। एल्स पार्ट में ये ऊपर वाली कंडीशन ये अगर फॉल्स होगी, मतलब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट वाले से अगर बड़ा नहीं होगा, तब सी जो है वो कंपेयर होगा। लेकिन यहाँ पे तो सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वाले से बड़ा है, तो इसमें ये कंडीशन तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंट्रोल तीसरे को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि ये एल्स में हमने लिख दिया ना इसको। हालांकि थर्ड एलिमेंट वो उससे भी बड़ा था। तो इसलिए हमने कहा कि इस प्रोग्राम की या मैक्सिमम फाइंड करने की लॉजिक यह है कि आप पहले एलिमेंट को मैक्सिमम स्टोर किया, फिर दूसरे को भी कंपेयर करना है और तीसरे को भी कंपेयर करना है। ये नहीं कि आप बस दूसरा अगर बड़ा हो गया तो उधर आप स्टॉप हो जाएंगे या एल्स में नहीं जाएंगे। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है ये हमने तीसरे को भी जो है वो कंपेयर करना था। दिस चेक शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस चेक। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं कैलकुलेटर वाले एग्जांपल। इसमें आप देखें कि ये हमने स्विच स्टेटमेंट लगा ली है, और जो यूज़र करेक्टर इनपुट करेगा वो इनमें से जो भी एक करेक्टर होगा उनसे कंपेयर होगा, और 35 इन मैक्स प्रोग्राम। चलें ये करके देख लेते हैं, 35 भी हम करके देख लेते हैं।
ये कैलकुलेटर वाली एग्जांपल कंप्लीट हो गई है। ये कोड हम रन नहीं करेंगे, इसका जो पाइथन वाला वर्जन है वो हम रन करेंगे। अभी जब्बार ने कहा 30 मैक्स को मैं कमेंट, लास्ट मिनट चल रहा है जी, अगर डिसकंटिन्यू हो जाए तो आपने फ़ौरन जो है वो ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। 35 35, अब आंसर है 35। पहले 30 इसमें सेव हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये इग्नोर हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब ये दोनों कंडीशन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब जो है हमारा कोई इश्यू इसमें जो है वो नहीं होगा, सी अलहदा से कंपेयर होगा। आपने जी ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन कर लें दोबारा से, मीटिंग अगर ख़त्म होती है तो, ठीक है। लास्ट मिनट इन प्रोग्रेस एंड वी शैल कंटिन्यू विद द कैलकुलेटर एग्जाम्पल।